दोस्तों नमस्कार। पूजा करने का एक नियम है जिसको आज समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूरा साइंटिफिक है, वीडियो को बहुत ध्यान से और साइलेंटली आराम से रिलैक्स होकर देखिएगा। जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद में कुछ ऐसे नियम होते हैं या पूजा करने से पहले कुछ ऐसे नियम होते हैं या पूजा करने के दौरान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्शिप कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना जरूरी है। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर पूजन प्रोसेस। तो जब पूजा खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें किसी आसन पर जरूर बैठें, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, वो सारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जितने भी आपकी एटॉमिक पावर है जो आपने गेन करी है प्रकृति से, वो पूरी नष्ट हो जाती है। मतलब जमीन उसको सोख लेती है, ऐसे समझ लो। शास्त्रों में लिखा है कि जो इंद्र भगवान होते हैं वो पूजा को ले जाते हैं। अब शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। देखो क्या होता है, हमारे जो शास्त्र पुराण और वेद हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझाने के लिए लिखी गई हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर। क्योंकि इंसान जिस चीज से समझ सकता है, अब जैसे एक बच्चा है, उसको एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर लाने के लिए उसके माता पिता कहते हैं कि तुम अच्छे नंबर लेके आओ तो वह एक साइकिल दिलाएंगे। वो वैसे भी दिला सकते हैं, लेकिन पर्पस है कि वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करे। तो दैट्स वाई द रीजन इन द पुराण्स। तो लोग कहते हैं कि पूजा के तुरंत बाद हम अपनी पूजा को कैसे अच्छा बनाएं। तो पहले आप यह ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करने बैठे तो एक चम्मच, जिसको आचमनी बोलते हैं, एक चम्मच ले लें और एक छोटे से ग्लास में पानी लेके उसमें डाल डिप करके उसको पास रख लें। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, बिल्कुल फाइनल कंप्लीट हो जाए, आप आसन के ऊपर से उठने जा रहे हैं। आसन पे बैठना बहुत जरूरी है, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की पावर है। तो जब आप उठने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, थोड़ा सा पानी लेके, जल लेके, जो आपका आसन है उसको हल्का सा उठा दें आसन के नीचे की तरफ, सामने नहीं, आसन के नीचे। आसन को हल्का सा उठाएं और थोड़ा सा जल लेके उस जगह पर डाल दें, आसन के नीचे की साइड। और जहां पर जल डाला है, दैट फिंगर, उससे हल्का सा टच करें जमीन को और अपने माथे पर लगाकर ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, आई रिपीट, ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इतना बोलकर हम उठ के चले जाएं। अब व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट साइंस, क्या है इसके पीछे? जैसे कि बरसात है, जो बारिश होती है वो कैसे होती है? क्योंकि जो भाप होती है, हवा उसको लेके जाती है, पूरा एक साइंस का प्रोसेस है। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो जो आपकी ध्वनि है, आपकी आवाज है, आपकी जो शक्ति है, पावर है, वो आपकी ध्वनि को, आपकी ऊर्जा को ऊपर लेके जाती है। अब ऊपर लेके जाएगी तो जाहिर है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो भी चीज ऊपर जाएगी उसको वो खींच लेगी। ठीक? तो ऐसे में जो आपकी ध्वनि है, मंत्र है, वो खिंच जाएगा। और खिंच करके सबसे पहले जब आप मंत्र चैंटिंग करेंगे तो आपके सहस्त्रार के अंदर आके, जो सबसे ऊपर का चक्र होता है, दैट इज कॉल्ड सहस्त्रार। उसके बाद आज्ञा चक्र। ऐसे चक्र होते होते आपके मूलाधार पे जाएगा, मूलाधार के बाद पैरों में जाएगा, और पैरों से वो ऊर्जा आपके आसन में चली जाएगी, क्योंकि आपके नीचे आसन है, राइट? अब आसन के भी नीचे निकल जाएगी। अब आसन के नीचे क्या है? जमीन। तो वो जो वहां की भूमि है, उसके अंदर वो ऊर्जा बिल्कुल फिट हो जाएगी। अब ऐसी परिस्थिति में जो आपने किया है वो बॉडी से पास ऑन हो गया। जैसे बोलते हैं सड़क के ऊपर चलते हुए यहां वहां कहीं थूकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों की हैबिट्स होती है कि कहीं भी चलते हुए थूक देते हैं। तो एनर्जी तो है ही ना। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि आप सड़क को गंदा कर रहे हैं, क्वेश्चन इज अबाउट आप अपनी एनर्जी को निकाल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत सारी, पहले जमाने में बोलते थे कहीं भी सड़क पे चलते हुए किसी पेड़ के नीचे आप टॉयलेट वगैरह ना कर दें, इससे भूत प्रेत आ जाते हैं। रीजन इज नॉट अबाउट भूत प्रेत, रीजन इज अबाउट आप अपनी एनर्जी को लैप्स कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बहुत सारी प्रकार की एनर्जीज हैं ब्रह्मांड के अंदर। कोई भी एनर्जी किसी के साथ कनेक्ट होती है, उस चीज को खींच लेती है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी के पैरों को छूते हैं। अब कोई तीर्थ यात्री आया कहीं से, उसके सबसे पहले लोग पैरों को छूते हैं। क्यों? क्योंकि पैर वहां तीर्थ यात्रा में चल के आए हैं जमीन पर, और उस जमीन की जो पावर है, जो उस पावन जमीन की पावर है, उसको पैरों ने खींच लिया। अब लोग उसके पैरों का स्पर्श करेंगे, साधु संतों के करते हैं, तो वो जो स्पर्श है वो बॉडी के अंदर एक एनर्जी को जनरेट कर देगा। तो ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये प्रोसेस है, हर पूजा के बाद में थोड़ा सा आसन उठाकर, 2-3 बूंद जल गिराकर, उसको टच करके अच्छे से माथे पर, क्योंकि जो वो एनर्जी पूरा एक सिस्टमैटिकली जमीन में गई है, वो वापस आपकी बॉडी में आकर के आपके आगे चक्र और बॉडी के सभी चक्रों को बैलेंस कर सके। तो दैट इज द करेक्ट रीजन, साइंस। इसके पीछे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी युवा बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, पूजा को एक प्रोसेस वाइज करते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो इस विधि को आप आज से फॉलो अप करना स्टार्ट करें। और एक चीज ध्यान रखें, जो भी आसन पर आप बैठ के पूजा कर रहे हैं,
उस आसन पर हमेशा खुद बैठे, किसी और को यूज ना करने दें। मान लीजिए आप उस आसन पर बैठकर अपने मन की मन्नतें मांग रहे हैं, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आपके परिवार के और सदस्य हैं, उनके मन में कुछ और चल रहा है। एक आदमी एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहता है, एक आदमी कॉमेडी फिल्म, एक एक्शन फिल्म देखना चाहता है। सबके अलग-अलग थॉट्स हैं। एक आदमी पूजा-पाठ की फ़िल्में देखना चाहता है, तो सबके अलग विचार हैं। आसन एक है, आसन पर एनर्जी अगर मिक्स होंगी तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आसन भी चेंज नहीं होता। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस था कि आप पूजा के बाद में ये जो प्रोसेस है इसको ज़रूर करें, और वो जो 2 चीज़ें थी, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इसको करने के बाद में। उसके बाद आप अपने आसन को छोड़ें और उसको तया बना करके रख दें। तो दैट इज़ द करेक्ट मेथड। सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में आपको पूजा-पाठ की कुछ साइंटिफिक विधियाँ बताई जाएँगी। सभी को राधे-राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। दिस इज़ कुंकुमानंद श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। राधे-राधे।